मध्य प्रदेश की सियासत में महासंकट का वक्त इस वक्त है। हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश। आप समझिए कि यहाँ पर सरकार को लेकर गजब का सियासी ड्रामा चल रहा है और ये जो ड्रामा है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कमलनाथ सरकार ने जहां कोरोना के सहारे अपनी सरकार से 26 मार्च तक संकट टालने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी भी हर दाव आजमाने में कोई कोर कसर छोड़ नहीं रही। क्या कुछ किया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट की मांग पर अड़ी बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के 106 विधायकों की राजभवन में परेड करवा दी। दरअसल बीजेपी सोमवार को ही बहुमत परीक्षण कराने की मांग कर रही थी, जिसके खारिज होने के बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। बीजेपी का दावा है कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है और उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस के केवल 92 विधायक बचे, भारतीय जनता पार्टी के 106 यहां सशरीर आए हैं। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुमत अब भारतीय जनता पार्टी का है। वहीं राजभवन में बीजेपी के 106 विधायकों की परेड के बाद राज्यपाल लालजी टंडन ने भरोसा दिया कि वो विधायकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। कि प्रदेश की जो स्थिति है उसमें जिसका अपना दायित्व है वो शांतिपूर्ण तरीके से निष्ठापूर्वक और संविधान के द्वारा निर्देशित परंपराओं के अलावा नियमों के साथ उसका पालन करें। मध्य प्रदेश में जारी सियासी उठापटक के बीच विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ, लेकिन राज्यपाल को सदन में अपना अभिभाषण पढ़ते हुए 1 मिनट ही हुआ था कि बीजेपी विधायक दल के नेता नरोत्तम मिश्रा ने यह कहकर टोक दिया कि राज्यपाल ऐसी सरकार का अभिभाषण पढ़ रहे हैं जो अल्पमत में है। इसके बाद स्पीकर ने देश भर में फैल रहे कोरोना वायरस का हवाला देते हुए विधानसभा की कार्यवाही को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्यपाल महोदय के आदेश का पालन नहीं किया, निर्देश का पालन नहीं किया और सरकार रणछोड़ दास बन गई, सत्र स्थगित करके ही भाग गई। अब इस सरकार को एक क्षण भी सरकार चलाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर संकट आने की वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना है। कांग्रेस कह रही है नंबर्स हैं, बीजेपी कह रही है साबित करें। इस बीच दोनों ने रुख कर लिया है सुप्रीम कोर्ट का। आपसे थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू भी हो जाएगी, जो अपडेट होगा बताएंगे आपको। लेकिन इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मध्य प्रदेश के 22 कांग्रेसी विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया था, जिनमें से ज्यादातर सिंधिया के समर्थक हैं। शनिवार को अध्यक्ष ने 6 विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए, जबकि बाकी के 16 विधायकों के इस्तीफे पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया। लेकिन आज की सुबह ये सभी 16 विधायक सामने भी आए और पूछ लिया, 6 के इस्तीफे स्वीकार किए तो हमारे क्यों नहीं। इससे पहले सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन को 6 पन्नों का पत्र लिखकर आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के विधायकों को बीजेपी के इशारे पर कर्नाटक पुलिस के नियंत्रण में बेंगलुरु में बंधक बनाकर रखा गया है और ऐसे हालत में विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराना अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक होगा। यही नहीं, कमलनाथ ने बीजेपी को उनकी सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती भी दी। मैंने तो राज्यपाल को जब मैं मिला था, मैंने तो उन्हें लिखित कहा था कि मैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूं। जो ये कैद विधायक हैं, इनको छुटकारा मिले। पहले ही कहा था कि विधानसभा में उनके पास बहुमत नहीं है, तो इसलिए अदालत पे जाएंगे। अगर बहुमत होता तो अदालत में क्यों जाते? फ्लोर टेस्ट कराएंगे क्या 27 को? हम तो हमेशा तैयार हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के सियासी घमासान के बीच अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जो मंगलवार को बीजेपी की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या बात होगी, इस पर निगाहें इंडिया न्यूज की लगातार बनी हुई हैं। जैसे ही ताजा अपडेट मिलेगा पहुंचाएंगे आप तक। इस बीच खास मेहमान भी स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं, अलग अलग जगह से तमाम संवाददाता भी मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं। और इस बीच नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत मंडोला जी राजनीतिक संपादक हैं हमारे। और अजीत जी, जो सिचुएशन फिलहाल मध्य प्रदेश में बनी हुई है, कमलनाथ के पास अब विकल्प क्या कुछ बचा है और कौन सी वो वजह है जिसकी चलते जिद पर कमलनाथ अड़े हुए हैं? नंबर्स आपके पास है नहीं तो फिर बार बार जिद कैसी है? नहीं, देखिए क्या है कि ये तू डाल मैं पात वाली बात है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से वहां पर स्थिति पैदा की, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हालात बने हो और बीजेपी ने उसका लाभ उठा लिया,
बहुमत तो अब कमलनाथ सरकार के पास नहीं है, ये कमलनाथ जी भी जानते हैं और सारी चीज यथा जो स्थिति है वो साफ है। पर केवल इतना भर है कि कितने दिन इसको खींच सकते हैं। अब मेरा ये मानना है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये कल में जो भी फैसला आता है वो मेरे ख्याल से फ्लोर टेस्ट की बात आएगी, क्योंकि सरकार का ये पहले भी कई बार ये बात सामने आई है कि जब भी फैसले हुए हैं, फैसले किए गए हैं कि जो भी है चुनी हुई सरकार का फैसला सदन के अंदर फ्लोर टेस्ट के द्वारा ही होता है, तो वो उससे बच नहीं सकते हैं। उन्होंने भले ही तकनीकी रूप से जो स्पीकर की ताकत है सदन के अंदर, इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जो हालात वहां पे बन गए हैं, राज्यपाल गवर्नर के पास जाके कल उन्होंने अपनी संख्या बल दिखाई है बीजेपी ने, और जो 28 एमएलए हैं उन्होंने अपने इस्तीफे भेज दिए हैं और उसमें से 6 को आपने 6 के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। उसके बावजूद कोई वजह नहीं है कि बाकी के इस्तीफे क्यों नहीं आप स्वीकार कर रहे हैं। तो इन स्थिति में जो बहुमत का आंकड़ा है स्पीकर के हिसाब से 222 का है। 222 में से 112 चाहिए जिसको सरकार बचानी है। कांग्रेस के पास वो संख्या 100 से नीचे है। तो वो उस स्थिति में अब कमलनाथ सरकार को कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो भी अब तकनीकी रूप से कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी कोशिश है, वो अंतिम कोशिश ये है कि अगर ये मामला लंबा खिंचता है, कहीं से उन विधायकों से संपर्क हो जाता है जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, या बीजेपी के कुछ लोगों में सेल लग जाती है और वो उनके संपर्क में आ जाते हैं, तो उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि भाई नहीं अब हमारे पास बहुमत आ गया, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा जो हालात अभी बने हुए हैं। और जिस बात का जिक्र सतीश सर कर भी रहे थे कि लगातार टाइम बाय करने की कोशिश कमलनाथ सरकार की तरफ से हो रही है। कमलनाथ बहुमत का आंकड़ा रखते नहीं है, लेकिन बार बार ये दावा कर रहे हैं कि बहुमत है हमारे पास। हालांकि इससे पहले हमेशा विक्ट्री साइन के साथ नजर आते थे, लेकिन बीती रात राज्यपाल से मुलाकात के बाद विक्ट्री साइन उन्होंने दिखाया नहीं। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ ही साथ अलग अलग जगह से तमाम संवाददाता हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, लाइव अपडेट पहुंचा रहे हैं, लाइव तस्वीरें भी कुछ मिलेंगी तो पहुंचाएंगे।